क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ये पूर्ण विराम यहाँ तक है। इसको पढ़ के कुछ काम करना पड़ेगा। कहता है एक सड़क है, तो ये 80 मीटर लंबा एक सड़क बना दिए, इसका नाम दे दिए सड़क। सड़क का जो लंबाई है 80 मीटर प्रश्न में कह रहा है। कहता आमने सामने, एक छोर यहाँ हो गया सड़क का, दूसरा छोर यहाँ हो गया। दोनों छोर पर दो खंभा लगा हुआ है, बिल्कुल सीधा खंभा लगा हुआ है। ठीक, समान लंबाई का दो खंभा लगा हुआ है, ये प्रश्न में कह रहा है। ये खंभा है और ये जो आप खंभा है ये दोनों आपस में बराबर है, ना कि बड़ा छोटा। अब कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कहीं यहाँ से सड़क है, सड़क के कहीं एक बिंदु से जब खंभा के शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है और दूसरा का 30। तो सपोज दैट हम यहाँ बिंदु ले लिए, तो यहाँ से जब इसको देखते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का। 30 भी कर सकते हैं आप, 60 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अगर 60 कर रहे हैं तो दूसरा को 30 करना होगा। अगर 30 इसको 60 इसको करेंगे तो इसको 30 करना होगा। फिर इसी जगह से इस खंभा को देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो कहता है खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। दो सवाल है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप नाम दे दें, यहाँ से नाम देना स्टार्ट कर देते हैं। A B C D E नाम दे दिए। कहता है सबसे पहले खंभा की ऊंचाई, तो खंभा क्या क्या है? AB, दूसरा DE, दोनों खंभा ही है और दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम लोग AB बराबर DE लिख सकते हैं, बराबर वाट। फिर दूसरा सवाल क्या कहता है? इस जगह से, इस बिंदु से ये वाला खंभा के बीच दूरी कितना है? ठीक, CD बराबर वाट। फिर तीसरा क्वेश्चन, इसी जगह से यहाँ तक कितना लंबा है बताना है। तो BC बोलो या CB बोलो, CB बोलो चाहे BC बोलो, एक ही बात है। तो कुल मिला के ये बातें निकल के आया है कि ये सवाल में 3 क्वेश्चन सोल्व करना होगा। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो में ही बता चुके हैं कि जब भी 30 और 60 का रेशियो बने तो क्या करते हैं, लेकिन आपको कुछ सिखाना पड़ेगा। चलो पहले सीखते हैं हम लोग। ठीक, सीखते हैं। आप गौर से देखिए, एक चीज आपको हम सिखाए होंगे। अगर यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर 60 डिग्री रहता है और यहाँ पर 30 डिग्री रहता है, तो हमने आपको सिखाया था कि 30 वाले हिस्से में 2 आता है और 60 वाले हिस्से में 1 आता है। हमने ऐसा सिखाया है आपको। ठीक है, जब भी 30 और 60 का रेशियो बनता है तो 1:2 होता है। लेकिन आप थोड़ा सी, अगर आप अपना माइंड को खोलते हैं और थोड़ा सी कह सकते हैं कि आप अलग हट के सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, तो कुछ इसी में से निकल जाएगा। हम कहते हैं अगर ये बीच वाला लाइन ना हो, तो क्या होगा? तो 30 डिग्री ही रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये जो 60 है इधर बना दे। ठीक है, ये बीच में जो लाइन था ना, हमने लाइन नहीं खींचा तो 60 डिग्री हट गया कि नहीं हटा? 60 डिग्री हट गया। जब 60 डिग्री हट गया तो बचा क्या? 30 डिग्री। तो आप देखें कि यहाँ से 60 और 30 मिला के ये वाला पॉइंट में क्या मिलने वाला है? 3। ठीक, यहाँ पर तो 90 डिग्री है। और आप जैसा कि जानते हैं कि 60 डिग्री वाले हिस्सा में 1 आता है। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हो,
जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हो तो 30 डिग्री वाले हिस्सा में 3 रखाएगा और 60 वाले हिस्सा में 1 रखाएगा। हमने कुछ नया नहीं सीखा है, सिर्फ 1:2 आप पहले से जानते हैं कि जब 30 और 60 का कोण बनेगा तो 1:2 क्या होगा, 2 होगा। इसी को थोड़ा सी इधर उधर किए तो पता चला कि 30 वाले हिस्सा में 3 आएगा और 60 वाला हिस्सा में 1 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जब भी 30 अलग हो और 60 अलग हो और बीच में 90 डिग्री का कोण बने तो 3:1 का रेशियो होता है। ये इतनी सी बातें आपको जानना जरूरी है। चलो, तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार का सिचुएशन है कि एक तरफ 60 है और एक तरफ 30 है। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री वाले हिस्सा में 3 होगा और 60 वाले हिस्सा में 1 होगा, है ना, जैसा कि अभी देखा है आपको। तो आप कुल मिलाकर आप ये देखें कि ये जो लाइन है, टोटल लाइन कितना का हो गया, 3 इधर हो गया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 3 कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक का 1, ठीक। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि पूरा लाइन ही बताओ कितना होगा तो आप कहेंगे सर 3 यहाँ और 1 यहाँ, 4 है। तो 4 बराबर कितना दे रखा है, 4 यूनिट का मान है 80। ये टोटल लंबा सड़क कितना है, 80 मीटर, क्वेश्चन में ही मेंशन है। तो 4 बराबर 80 दे रखा है। तो आपसे पूछे कि 1 बराबर कितना, अगर 4 आम का दाम 80 टका है तो 1 आम का दाम बताओ कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि 80/4, ये तो 4 क्लास का बच्चा बता देगा। 4 दूनी 8, तो 1 बराबर कितना होगा, 20। 1 बराबर कितना होगा, 20 निकल के आया। हमको 1 बराबर चाहिए तो 1 बराबर कितना निकल गया, 20 निकल गया। और 1 किसका एरिया में पड़ता है, सी और डी का। तो आप कह सकते हैं कि सी डी बराबर कितना मीटर, 20 मीटर। मीटर मीटर चल रहा है तो 20 मीटर लगा देंगे। अब किसका मान चाहिए, 3 का मान चाहिए, है ना। किसका मान चाहिए, 3 का मान चाहिए। तो 1 यूनिट अगर 20 है, 1 यूनिट कितना है, 20। अगर 1 बराबर 20 है, 1 आम का दाम कितना है, 20 रुपया, तो 3 आम का दाम बताओ कितना होगा, 60। अगर ऐसे नहीं समझे तो अगर 3 चाहिए तो इधर भी 3 से गुना कर दो और इधर भी 3 से गुना कर दो। एक तराजू है, इधर भी 5 केजी रख दो और उधर भी। तराजू का दो पल्ला होता है ना, तो एक पल्ला में अगर 5 किलो चढ़ाते, दूसरा पल्ला में भी 5 ही किलो चढ़ाएंगे तो अंतर थोड़ा ही होगा। तो 3 गुना 1 करेंगे 3, इधर 20 दिया 60। तो 3 किसका हिस्सा है, बी और सी का। तो अतः बी सी का मान कितना हो जाएगा, बी सी का मान हो जाएगा 60 मीटर, ठीक। अब खंभा की दूरी बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये कितना निकल के आया है, 1 बराबर कितना मीटर आ गया है, 1 बराबर कितना मीटर आ गया, 20 मीटर। और ये कितना आ गया, 60 मीटर। 60 और 20 जोड़ेंगे तो 80 मीटर पुर गया सर। अब हमें खंभा की ऊंचाई जानना है, या तो ये वाला खंभा निकल जाए चाहे ये वाला खंभा, दोनों में से कोई एक खंभा निकल जाए। तो हम चलते हैं ये वाले त्रिभुज में, ठीक, इसी में चल जाते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में ही सिखाया है कि जब भी आप देखें तो 10 से ही देखें। तो पहले लिख देते हैं त्रिभुज EDC में, EDC में, ठीक है, EDC में। तो अब EDC में क्या होने वाला है, 10 60 से देखेंगे। हमेशा किससे देखते हैं, 10 से देखते हैं। हालांकि 30 से भी देख सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है, लेकिन हम 60 से ही देख लेते हैं। 10 60 का मान कितना होता है, √3। आप ये बातें आप जान ले, 10 60 डिग्री का मान होता है √3 और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 10 45 का मान होता है कितना, 1। ये 3 माने आप याद कर लें और हमेशा 10 से ही देखें। तो 10 60 का मान हो गया √3 और बट्टे 1। तो 1 बराबर 20 दे रखा है, जैसा कि आप बार बार देख रहे हैं। तो √3 बराबर क्या होगा, 1 बराबर अगर 20 मीटर तो √3 बराबर चाहिए। तो इधर भी √3 से गुना कर दो और इधर भी √3 से गुना कर दो। √3 को 1 से गुना करेंगे √3, अब 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20 √3 मीटर, ठीक है। तो √3 किसका मान है, किस भुजा का नाम है, देख ले, DE। तो आप DE बोले चाहे AB बोले, दोनों आपस में क्या है, खंभा है, खंभा बराबर है। प्रश्न में ऐसा कह रहा है 20 √3 मीटर। एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया, ठीक है। और किधर गया भाई, एक आंसर यहाँ हो गया। वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।